हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की एक क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आज की इस दूसरी क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9454351626 में जोड़ा जाए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 9454351626 है। आपको पता होना चाहिए। इधर से हम स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस वाला आप जोड़ोगे 6 6 12 12 5 17 17 4 21 4 25, यानी कि 25 माइनस 9 5 14 14 3 17 1 18 2 20 2 20। इसका जो डिफरेंस होता है या तो 0 होता है या 11 होता है। तो इस 20 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 जोड़ें। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 5 6 7 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है वो 7 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए हम 4 5 6 7 को 7 से भाग करते हैं। 7 6 42, 3 36 हुआ, 7 5 35, 1 17 हुआ, 7 दूनी 14 17 हुआ ना, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 3, यानी कि 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 21 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। मतलब 4 5 6 7 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 7 1। और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 6 42, 3 7 5 35, 7 त्रिक 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है वह है। 88 से विभाज्य है, इसका मतलब जो संख्या होगी वो 11 से विभाज्य होगी और 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 अंक इसमें 999 है, 8 से डिवाइड नहीं है। इसमें देखिए 8 ठाई 64, 9 से 4 गया 5, 8 से 56, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद 6 8 9 में इसको जब आप 8 ठाई 64 करते हो 4 आता है 49 बनता है, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो 8 से डिवाइड है। तो इसका राइट आंसर भी जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा तरीका जो है इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी 10,000। जब हम इसको 526 से डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा 526, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, इसके बाद 0 उतारा, 5 9 45, 9 बार देखते हैं एक बार, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23 की 3 हासिल 2, 9 5 45 2 47। तो 10 में से 4 गया 6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर घटाने के बारे में बोलता, अगर घटाने के लिए बोलता तो जो रिमाइंडर आता है उसे घटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोलता कि क्या घटाया जाए कि ये इससे विभाज्य हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटा देते हैं। लेकिन जब जोड़ने की बात करें तो इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, जो मिलेगा उसी को जोड़ देंगे। तो 10,000 तो है ही 526 से विभाज्य होने के लिए, 10,520 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10,520, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए 4 डिजिट पिन से ABCD ऑफ ए लॉक हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, द डिजिट्स सेटिस्फाई B इक्वल टू 2A, C इक्वल टू 2B और D इक्वल टू 2C। अब यहाँ से अगर देखते हैं A बटे B बराबर क्या हो जाएगा, A बटे B बराबर हो जाएगा 1/2, B बटे C बराबर हो जाएगा 1/2, C बटे D बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब ABCD को आप क्या मान सकते हो? ABCD जो है एक एक अंक के नंबर्स हैं, तो क्या मान सकते हो? अगर हम 1 मानते हैं तो 1 का दुगुना 2 होगा, 2 का दुगुना 4 होगा, 4 का दुगुना 8 होगा। तो ABCD का जो वैल्यू होगा वो 1 2 4 8 होगा। अगर हम 2 मानते हैं बाई चांस, तो 2 का दुगुना 4 होगा, 4 का दुगुना 8 होगा, 8 का दुगुना 16 होगा। यहाँ पे 16 जो है वो 2 अंक का है, जबकि हमको 1 अंक का ही होना चाहिए D जो है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। अपना जो ABCD का वैल्यू होगा 1 2 4 8 होगा, यानी कि 1248। वो नंबर जो होगा वो 1248 होगा। 4 डिजिट जो पिन होगा वो 1248 होगा। अब देखो ऑप्शन में 2 3 तो सभी ऑप्शन में है। अब इन सबको चेक कर लेते हैं। 5 होगा क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। इसके बाद हम 11 का देख लेते हैं। 4 1 5 8 2 10, ये भी नहीं होगा, मतलब 11 भी नहीं होगा। 7 का चेक कर लेते हैं। 7 1 7 5 7 3 49 14 से 9 5 7 8 56, 7 भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13। 13 9 117 3 78। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं? इस टाइप के क्वेश्चन में 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उन सबको हम बारी बारी से आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। पहला टाइप जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर अप टू 100 डिविजिबल बाई 3 ओनली। ठीक है, एक तो ये वन पूछा। दूसरा टाइप पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर अप टू 100 डिविजिबल बाई 2 and 3 ओनली। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर अप टू 50 डिविजिबल बाई 2 or 3 ओनली। ठीक है, चौथा जो आपसे पूछा जाता है वो होता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 2 or 3 बट नॉट बाई 6। पांचवा जो पूछा जाता है उस टाइप से पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 2 or 3 बट नॉट बाई 5। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 का मल्टीपल यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 2 और 3 है बट ये कोई मल्टीपल नहीं है, वो 5 कोई दूसरी संख्या है। ठीक है, 6 नंबर जो होता है उसमें क्या पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 2 or 3 or 5 अप टू 100। सातवां जो टाइप है उसमें क्या है? उसमें पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई नीदर 2 nor 3 nor 5 अप टू 100। तो ये 7 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। पहला देखते हैं, जब भी फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर अप टू 100 डिविजिबल बाई 3 ओनली, मतलब किसी एक संख्या से जब डिवाइड होता है तो उसके लिए हम सीधा क्या करते हैं, 100 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 100 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 100/3 आएगा तो इसको सॉल्व करोगे 33 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके पूर्णांक वैल्यू को ले लेंगे। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जब एंड हो तो उस केस में 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। 6 से 100 को डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्का 96, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम पूर्णांक वैल्यू लेंगे 16। तीसरा जो है
उसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है 2R3, ये मान लो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी हमको पता करना है और यहाँ पे a प्लस बी 2 दिया है और प्लस बी प्लस सी दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए इसमें से एक माइनस बी करना होगा, एक माइनस बी जो है उसको करना होगा। तो वही चीज़ इसमें जब 3 नंबर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 माइनस n ऑफ 6। ये 3 समझ में आ गया आपको। चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है, मतलब डिविजिबल बाई 2R3 बट नॉट बाई 6। तो इसका मतलब इस वाले को नहीं लेना है, सिर्फ हमको इस वाले पोर्शन को लेना है, बीच वाले को नहीं लेना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ए है, ए बी है, ए सी है, तो हमको सिर्फ ए प्लस सी लेना है। ठीक है, ए प्लस सी लेना है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी में से -2 भी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस सी। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, n नंबर ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 3 माइनस 2 नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 6। आए समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस टाइप से करते हैं। उसके बाद अब सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सबसे पहले 3 वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 50। 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा 33, माइनस 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 16। तो 50 83 में से 16 घटाओगे तो क्या मिलेगा 67। अब इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ 2 कितना है 50 प्लस नंबर ऑफ 3 33 माइनस 2 इंटू 16 32। इसको करोगे तो आपको मिलेगा 51। उम्मीद करता हूँ 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 5 देखते हैं। 2R3 बट नॉट 5। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में होगा n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 माइनस n ऑफ 6। ये हो गया 2R3 का। बट नॉट 5 के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस 5 का गुणा इस 2 में करेंगे, माइनस n10। इस 5 का गुणा 3 में करेंगे, माइनस n15। प्लस करेंगे 2 3 6 5 30 n30। इतना बनाना होगा। ये बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा कैसे बना है। 2R3 तो निकालना आपको पता है, n ऑफ 2 प्लस n3 माइनस n6। उसके बाद क्या करना है, 5 दूना 10 माइनस 5 3 15 प्लस 5 3 15 दूना 30 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 100 को 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 50। 100 को 3 से भाग करेंगे 33। 100 को 6 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 16। 100 को 10 से भाग करेंगे आपको क्या मिलेगा 10। 100 को 15 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा 15 छक्का 90 6। 100 को 30 से भाग करोगे कितना मिलेगा 3 30 3 90। 50 3 80 3 83 83 3 86 86 में से 6 गया, 86 में से 6 गया, 80 80 में से 10 गया, 70 70 में से 10 गया, 60 60 में से 6 गया, 54। कितना आया 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। उम्मीद करता हूँ आपको 5 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले 7 नंबर करते हैं, उसके बाद 6 करते हैं। 7 क्या है, नीदर 2 नॉर 3 नॉर 5 अप टू 100। जब नीदर नार हो, नीदर नार वाला निकाल के टोटल संख्या में से नीदर नार वाले को घटा देंगे तो हमको ईदर आर यानी कि 6 नंबर वाला मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। टोटल संख्या कितनी है 100। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 100 तक रहेगा। ठीक है, अगर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो उसमें एक संख्या जो होगी वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर हम 3 3 का पेयर बनाते हैं तो उस 3 वाले पेयर में एक एक संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 4 पेयर 4 4 की पेयर बनती है तो उसमें एक संख्या 4 से डिवाइड होगी। इस तरह से ठीक है होता है। 5 5 का पेयर बनाते हैं
तो इसमें एक संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो अगर 2 का पेयर है तो 2 में से एक जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 1 हो जाएगी, मतलब ये 2 हो जाएगी और नहीं होगी। अगर 3 का पेयर है 1 2 3, तो इसमें जो है 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी, 2 अंक जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 2/3। इसी तरह जब आप 5 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 में देखोगे आप ये 4 अंक जो है वो 5 से डिवाइड नहीं, सिर्फ 1 अंक डिवाइड है, तो यानी कि 4/5। ये नीदर नार का कंडीशन है। 2 से 2 खत्म, 5 से 20 आएगा, और 20 चौक 80 भागे 3, 26 3 78, तो 26 आएगा। कितना आएगा? 26। 26 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर आर अगर निकालना होगा तो 100 माइनस 26 करोगे, 26 4 30, आंसर हो जाएगा 74। आंसर क्या हो जाएगा? 74। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 से विभाजित है। यहाँ पे देखिएगा 7 और 11 है, यानी कि 11 से 77 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 1 से 430 के लिए 77, तो पहली जो संख्या होगी 77 से डिविजिबल वो 77 होगी, और जो लास्ट वाली होगी वो क्या होगी, उसको कैसे पता करेंगे? तो लास्ट में 430 है, 430 को आपको 77 से डिवाइड करना है। 7 5 35, 7 6 42, 5 बार जाएगा, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 45। जब आप 45 घटाओगे 430 में से तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 77 से डिवाइड है। तो 430 में से 45 आप घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 385, यानी 385 जो होगी वो 430 के जस्ट पहले ऐसी संख्या होगी जो 77 से डिवाइड होगी। समझ में आया? इसके बीच के नंबर को निकालने के लिए आपको सीधा सा पता होना चाहिए, अगर ये लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है तो L माइनस F/D प्लस 1। तो L क्या है? L आपका 385 है, माइनस F क्या है? 77 है, D क्या है? D 77 है, और प्लस 1। 15 में से 7 गया 8, 7 7 गया 0, 307, 308 बटे 77 प्लस 1, तो ये कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 7 28, 4 7 28, 4 4 प्लस 1 बराबर 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, L माइनस F/D प्लस 1। D जो है वो डिफरेंस है इन दो टर्म के बीच का, ठीक है। यहाँ पे 154 आ जाएगा, तो इस तरह से डिफरेंस होगा। या फिर आप सीधा ये मान सकते हैं कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 11 से 77 वही हो सकता है, ठीक है। दोनों कोई भी आप मानोगे दोनों सेम ही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 x y, ये जो है आपका 8 से डिवाइड है। तो x y की कुल संभावित जोड़े कितने जोड़े हैं संभावित? ध्यान से देखिएगा। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y क्या होगा? 8 7 56 4, 8 5 40, 0। अगर x को 0 लेते हैं 7 8 56, 608। इसके बाद 616, 8 7 56, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 80 8 88, 88 8 96। तो इतने टोटल जोड़े आपके मिलेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। CGL 2022 में पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं,
तो ध्यान से देखिएगा, यदि एक संख्या x को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर जो है वो आपका क्या है, 1 है। और दूसरी संख्या y को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 2 है। x प्लस वाई को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो, जो गेम इस नंबर में हो रहा है वही गेम जो है रिमाइंडर में होगा। नंबर आपस में जुड़ रहे हैं तो रिमाइंडर आपस में जुड़ेंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन है कि यदि 1 1 1 डट 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 n डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज। भाई 1 1 1 इस तरह से आपके n बार हैं और n का न्यूनतम मान आपको पता करना है। आपको पता ही है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 9 का योग होता है, तो यानी 1 जो है वो 9 बार आना चाहिए। 1 जो है 9 बार जब आएगा तब आप 1 1 1 9 टाइम जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9, यानी कि जो n का न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, 9। 9 बार 111 आएगा तब उनके अंकों का योग 9 होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 484 के विभाजकों का योग क्या है जो पूर्ण वर्ग हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप 484 का फैक्टर करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 नहीं होगा, 4 11 121 होगा, उसके बाद 2 दूना 4 2 चौकार 2 दूनी 4 होगा, उसके बाद 484 होगा। इतने फैक्टर होंगे। अब इसमें से पूर्ण वर्ग 4 है, पूर्ण वर्ग 121 है, पूर्ण वर्ग 484 है, तो इन सबको जोड़कर जो आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला है योग क्या है। तो 121 4 125, 121 और 4 125 प्लस 484। इसके साथ साथ एक भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 1 6, 610 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग हैं, 1 4 121 और 484। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। 1 × 2 प्लस 1/6 को क्या लिखोगे, 2 × 3 प्लस 1/12 को लिखोगे 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन 1/10 इंटू क्या लिखोगे, 11। ये आपका पहला कंडीशन है। आपको पता होना चाहिए जब 1/AB प्लस 1/B इंटू C प्लस 1/C इंटू D प्लस 1/D इंटू E ऐसा होता है कोई सीरीज जहाँ पे ABCDE जो है वो AP में हो, तो जो इन दोनों के बीच का गैप होता है वो क्या होता है, आपका D। इस केस में जो सम होता है वो होता है 1/1, यानी कि जितने अंक हैं उसका एक कम कर दो। जैसे यहाँ पे 1 2 2 अंक हैं, 2 में से एक कम करोगे 1/1 हो जाएगा, इंटू 1/D। 1/D क्या होगा, D यानी कि डिफरेंस 1/D, ब्रैकेट में 1/A माइनस 1/ लास्ट टर्म E, 1/A माइनस 1/E। ये हो गया। इसके अलावा अगर इसी को थोड़ा सा इस तरह से अगर आपसे पूछे 1/A इंटू B इंटू C प्लस 1/B इंटू C इंटू D प्लस 1/C इंटू D इंटू E, इस तरह का कोई सीरीज है। एक तो आप ये समझे, दूसरा वाला ए आपके पास है। तो इस सीरीज में जो सम होगा वो क्या होगा, 1/ जितने अंक हैं उसमें से कम 1/2 इंटू 1/D ब्रैकेट में 1/AB माइनस 1/DE। इसमें से लास्ट वाले टर्म को हटा देंगे और इसमें से पहले वाले टर्म को हटाएंगे, AB/DE हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। इसी पे एक क्वेश्चन है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा,
1 अपॉन डी 1, 1 अपॉन ए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 11, 11 में से 1 गया 10, 10/11 यानी कि 10/11 आ गया। ये 5/6 से क्या है, 5/6 से बड़ा है कि छोटा है? अगर हम इसको 66 बना देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं यार क्या है। 5/6 है, इसको 66 बनाएंगे, 6 से गुणा करेंगे 60 और इसको 55, यानी कि ये गलत है, पहला वाला टर्म जो है गलत है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। 1/3 को क्या लिखोगे, 1 × 3 प्लस 1/15 को 3 × 5 प्लस सो ऑन। 1/43 को क्या लिखोगे, 11 × 13। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। 1/1 × 1/d कितना है 2, ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/13, 13 कम 13, 13 में से 1 गया 12, 12/13, 12/13 1/2 गुणे 12/13 यानी कि 6/13। 6/13 7/13 से क्या है, बड़ा है? बिल्कुल नहीं बड़ा है, छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस 1/48 × 50। क्या बताया मैं, 1 अंकों से एक कम तो 1 ही है, इंटू 1 डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 2, ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/50, 50 से कम 50 माइनस 2, 48/50 दूना 100, 48/100, 2 से कैंसिल करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसको बोलोगे क्या, 0.24, 0.24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। क्वेश्चन आपके पास है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस एंड सो ऑन 1/47 × 50। तो क्या बोला मैं, 1/1 हो जाएगा, इंटू 1/d कितना है 4, 3 है। ठीक है, 4 में से 1 गया 3, इंटू 1/1 माइनस 1/50, 1/3, 50 से कम 50 माइनस 1 कम 1/50, 1/3 इंटू 50 में से गया 49/50। इसको आप देखोगे तो 49/150, 49/150 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या मैं बताया हूँ कि 1/ जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे उसमें से एक कम, यानी n-1 इंटू 1/d इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। चलो देखते हैं। 1/n-1 यानी 3 टोटल 3 है, तो 3 में से एक कम हो गए 2 इंटू 1/d, डिफरेंस क्या है 1 का है, इंटू 1/f फर्स्ट टर्म यानी कि 1/1 इंटू 2 माइनस 1/लास्ट टर्म मतलब 101 गुणे 102। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 101 गुणे 102, 101 गुणे 102 माइनस 2 1 कम 2 बटे 101 गुणे 102 गुणे 2, 1/2, 101 गुणे 102 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 101 1 कम 101 और 103 माइनस 2 करोगे बटे आपको क्या मिलेगा, 2 दूने 4, 2 शून्य 0, 2 3 6, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, ऊपर आएगा 10,300 बटे नीचे आएगा 2 चौक 8
2 छंग 12, 2 दूना 4। इसको जब आप 4 से काटते हो तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 25 75। 25 75 आप देखोगे तो ऊपर इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे 4 एकम 4, 3 12, 4 दूना 8 है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये यूपीएससी सीएससी 2023 में सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी ई एफ ये जो हैं आपके जोड़ने पर कितना आ रहे हैं 111, और ये अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ पूछा है, तो आप कोई भी नॉर्मल सा अंक ले लो, कोई भी। मान लो हम सी को ले लेते हैं 8। जब 8 लेंगे तो एफ क्या होगा आपका 3 होगा। 8 3 11 की 1 कैरी 1 यहाँ पे है। अगर हम इसको 7 लेंगे, 7 1 8, 7 नहीं ले सकते। 6 लेंगे, 6 1 7, और ये 7 4 11 की 1 हो जाएगा। फिर कैरी यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या लेंगे ए 9 1 10। अगर हम 9 इसको लेते हैं और डी को 1 लेते हैं तो 10 1 11। तो इसका मतलब आप सबका वैल्यू यहाँ पे मिल गया। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 प्लस 8 प्लस 8 28 प्लस 3 31। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 31, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से एक संख्या को विभाजन अंत के रूप में ले लिया जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। 10% अधिक थी, ध्यान से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है प्रांजल जो है, मान लीजिए ये आपका ट्रू वाला है, सही वाला है, ये आपका फॉल्स वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक भाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से एक संख्या को विभाजन अंत के रूप में ले लिया जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। मूल भाज्य से 10% अधिक थी। अगर मूल भाज्य 10 यक्स है तो ये आपका 11 यक्स है। उन्होंने गलती से भाजक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। 25% होता है 1/4, यानी कि ये अगर 4y है तो ये आपका 5y है। यदि मूल विभाजन समस्या का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था तो प्रांजल ने क्या भागफल प्राप्त किया, मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं थी। कोई त्रुटि नहीं थी मतलब उसका भी शेष 0 था। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है 25 × 4y प्लस 0। 10 यक्स बराबर 25 चौका 100y। यक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 10/1। यानी कि अगर यक्स 10 है तो वाई 1 होगा। यक्स के स्थान पे 10 रखो तो ये हो जाएगा 110। वाई के स्थान पे 1 रखो तो ये हो जाएगा 5। 110 में जब आप 5 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। मान लीजिए ये आपका ट्रू वाला है और ये आपका फॉल्स वाला है। एक विभाजन के दौरान सुहास ने गलती से एक ऐसी संख्या को विभाज्य अंत मान लिया जो मूल संख्या से 10% कम थी, यानी कि 10% कम थी, यानी अगर ये 10 यक्स है तो ये 9 यक्स है। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। 20% का 1/5, यानी कि अगर ये 5y थी तो ये आपका 4y होगी। यदि मूल विभाजन समस्या का सही भागफल जो है वो 24 था और शेषफल 0 था तो यह मानते हुए इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं थी तो इसका भागफल क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए भाज्य बराबर जो होता है 24 × 5y प्लस शेषफल 0 है तो 0। तो यहाँ पे 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 पंचे 120y। यक्स बटे वाई आप यहाँ पे निकालोगे तो 12/1 आ जाएगा, यानी यक्स का वैल्यू 12 है तो वाई का वैल्यू 1 है। यक्स का वैल्यू जब आप यहाँ पे डालोगे 12 तो 12 9 108 आ जाएगा। वाई की जगह जब 1 डालोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 8, 4 7 28, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका 27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो z+4 के विपरीत भिन्न है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? 1/z+4 के। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि a इंटू z+4 = k इंटू 1, ठीक है। यानी कि k का जो वैल्यू है वो a इंटू z+4 है। बोल रहा है यदि a बराबर 2 है, जब z बराबर 6 है, ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा? 6 4 10 दूना 20, यानी कि k का मान तब क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि z बराबर 1 है तो 1 + 4 हो जाएगा। z बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान यहाँ पे हो जाएगा, k का मान 20 है, यानी 4 1 5, 5 a बराबर 20, तो a बराबर आ जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, x y की व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? x y = k। आगे बोल रहा है यदि y बराबर 6 है, x बराबर 2 है, तो k बराबर क्या आपको मिलेगा? k बराबर मिल जाएगा आपको 12। क्वेश्चन पूछ रहा है x बराबर 3 है, यदि x बराबर 3 है तो y क्या होगा? तो 3y बराबर k का मान 12, तो y क्या हो जाएगा आपका? 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि p सीधे रूप से x² + y² + z² से बदलता है। p इज प्रोपोर्शनल टू x² + y² + z², ठीक है। यानी कि p बराबर क्या होगा? k इंटू x² + y² + z², या आप बोल सकते हैं कि k बराबर क्या हो जाएगा? p बटे x² + y² + z²। अब आगे क्या बोल रहा है? k बराबर, यहाँ पे p का मान 70 दे रहा है पहले केस में, और x बराबर 1, यानी 1 1 कम 1, + y बराबर 2, 2 दूना 4, + z बराबर 3, 3 त्रिका 9, 9 4 13 1 14, 14 25 70, यानी कि k का मान आपका क्या मिल गया? 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसमें रखते हैं, k बराबर 5 हो गया, 5 हो गया। p का मान आपको निकालना है, p का मान आपको निकालना है, तो आपको p का मान निकालना है, तो p बटे x², यानी कि 1 + y², 1 + z², मतलब कि 5 × 5 = 25, तो 25 1 26 1 27, 27 × 5 जो है वो p के बराबर होगा। तो 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा 135, ऑप्शन नंबर सी। CDS में पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 1000 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी? तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आइए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है जब फैक्टोरियल में दिया हो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ 0 बराबर नंबर ऑफ 5, ठीक है। तो जो भी संख्या दी होगी उसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे उसी संख्या को, फिर उसी संख्या को 5 क्यूब से डिवाइड करेंगे, फिर उसी संख्या को 5 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। फिर उन सबको जोड़ के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। तो अभी 100 फैक्टोरियल है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, फिर 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 5 स्क्वायर से तो 4 आएगा, फिर 100 को 125 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ख़त्म कर देंगे, तो 20 और 4 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, आप 100 लो, 100 को 5 से डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, 5 20 पंचे 100, 5 चौक 20, फिर ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जो आएगा तो मिल जाएगा आपको 20 4 24, ठीक है, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह आप 1000 फैक्टोरियल को देख सकते हैं। 1000 को आप पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 मिलेगा, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यानी 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिलेगा, फिर 5 के क्यूब से डिवाइड करेंगे यानी कि 125 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 248 मिल जाएगा। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 200, 5 चौक 20, 5 8 40। अब ऊपर वाले को छोड़ के यानी 1000 को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेते हैं, 200, 240, 248 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 1000 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है। अभी सॉल्व किया, क्या करेंगे 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 200, प्लस 1000 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यानी 25 से तो 25 चौका 100 40, फिर 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे 8, 240 48, 248 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन है कि 243 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है। तो 243 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 8 40, फिर 243 को आप डिवाइड करोगे कितने से 25 से, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225। इसके बाद 243 को आप 125 से डिवाइड करोगे, 125 एकम 125 तो 48 9 57 1 58, 48 9 57 1 58, 58 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं तो आइए इसको सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, घात के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे, जो पावर है उसके लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेष जो है 1 आता है तो जो संख्या का यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर 1 करेंगे, वो आंसर होगा। अगर पावर के लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करने पर शेष 2 आता है तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। अगर पावर के लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करने पर शेष जो है वो 3 आता है तो हम यूनिट की पावर 3 करेंगे, और अगर 0 मिलता है तो उस केस में यूनिट की पावर 4 करेंगे। आया समझ में? लिखा भी है, यदि शेषफल 1, 2 या 3 है तो शेषफल को इकाई स्थान संख्या की घात के रूप में रखेंगे और उत्तर ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल 0 आ रहा है तो 4 को इकाई स्थान संख्या की घात के रूप में रखेंगे और उत्तर ज्ञात करेंगे। आइए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपको 768 पावर 43798। लास्ट के 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या मिलता है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, शेष कितना मिला 2, यानी कि यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 करेंगे, 8 ठाई 64, 4 जो है वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 43373 की पावर 2341। इसको जब लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो शेष है वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि 5 अंकों की संख्या 568xy 321 से विभाज्य है तो 2x - y का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 568xy को आप 99 मान लो और इसको डिवाइड कर दो 321 से। 321 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार जाएगा 321, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। इसके बाद 9 उतारोगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 7 बार ले जाओ, 7 1 कम 7, 2 14 4, हासिल 1, 7 3 21 22, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, फिर से 9 उतारो, इसके बाद फिर से 7 बार जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 22 47, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 4 गया 8,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब उस 99 में से, इस 99 में से 82 को घटा दोगे। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यानी कि ये यक्स हो जाएगा। यक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, और वाई मिल जाएगा आपको 7। तो यक्स वाई का वैल्यू जहाँ पूछा है वहाँ पे रख दो। 2 1 कम 2 माइनस वाई का वैल्यू 7, तो आ जाएगा -5। -5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। एक्स वाई को 99 मान लो, उसके बाद सॉल्व कर दो, जो शेष आया उसको 99 में से माइनस कर दोगे तो आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है कि n का क्यूब रूट है जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, और जहाँ n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। जब आप 6 की क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 216। जब आप 7 का क्यूब करते हैं तब आपको मिलता है 343। अब इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी कि 217 से लेके 342 के बीच, 217 से लेके 342 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 जो होता है वो आपका 2 अंकों के बीच की जो संख्या होती है वो होती है। तो हो जाएगा 342 माइनस 217 प्लस 1, तो 12 में से 7 गया 5, 125 प्लस 1 126। 126 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट